दोस्तों, कम जगह में सबसे अच्छा 2 बेडरूम का नक्शा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी आपको साइज मिलती है 19 फीट बाई 26 फीट का ओनली 494 स्क्वायर फीट में। आपको यहाँ पर बेहतरीन सा 2 BHK का हाउस प्लान देखने को मिलता है। तो किस तरीके से हमने 2 बेडरूम का यह प्लान डिज़ाइन किया है, आज हम आपको इसी प्लान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमने सब कुछ पहले से मेंशन कर दिया है कि हमने किस तरीके से इस प्लान को डिज़ाइन किया है। आपको बेडरूम की साइज़ क्या मिलती है, या आपका किचन की साइज़ क्या है, या आपके डाइनिंग एरिया की साइज़ क्या है, और आपका यहाँ पर सिटिंग हॉल मिलता है। तो किस तरीके से हमने 19 फीट बाई 26 फीट का कम जगह में बेहतरीन सा 494 स्क्वायर फीट में यह हाउस प्लान डिज़ाइन किया 2 बेडरूम का। आज हम इसी प्लान को आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं कि हमने इस प्लान को किस तरह से डिज़ाइन किया। और दोस्तों देख सकते हैं इसमें हमने कॉलम भी मेंशन कर दिया है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके कि हमारा कितना कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा। और इसमें हमारे जितना भी कॉलम है वो सारा 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम रहेगा। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं हमने वेंटिलेशन के लिए जो भी विंडो रखी है वो अपने फ्रंट में दी है, यानी इस प्लान के हमारे तीनों साइड घर मिलता है, सिर्फ ये हमारा फ्रंट उससे ओपन है। इसलिए हमने यहाँ पर देख सकते हैं ना तो हमने इधर ना तो इधर ना पीछे कोई भी विंडो नहीं दी है। हमारा जो भी वेंटिलेशन होगा हमारे फ्रंट से होगा। या तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं आपको OTS जाल मिलती है, यानी ओपन टू स्काई जाल आपकी इसी लॉबी एरिया में लगेगी, ताकि हमारे इस पूरे घर का वेंटिलेशन इस वाली विंडो से होता रहे, यानी जो भी हमारी रोशनी या हवा आएगी इस वाली OTS जाल से आएगी। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्लान को डिज़ाइन किया है, चलते बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम विंडो अपनी हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं कि हमने इस प्लान को किस तरह से डिज़ाइन किया है। कम जगह में आपको 2 बेडरूम का हाउस प्लान मिलता है। गांव के लिए भी ये प्लान आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कम खर्चों में आपका ये बनकर रेडी हो जाएगा। तो हम आपको इस प्लान में इसकी लागत भी बताएंगे कि इसकी हमारी लागत कितनी होगी, यानी ये हमारा कितने लाख में यह घर बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड अगर हम बात करते हैं फ्रंट से, तो यहाँ पर हमको जितनी भी वॉल मिलती है, वो चाहे इनर वॉल हो या आउटर वॉल, यहाँ पर हमको सारी 5 इंच की वॉल मिलती है। देख सकते हैं 5 इंच की वॉल है। इसमें हमारा टोटल कॉलम 12 कॉलम है। और कास्ट हम बताएंगे कि लागत इसमें हमारी कितनी होगी, कॉस्ट वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको मेन एंट्री का डोर मिलता है। इस डोर से होते हुए पहुंचते हैं आप अपने सीटिंग हॉल वाली जगह पर। तो यहाँ पर सीटिंग हॉल मिलता है। सीटिंग हॉल के साइज़ की बात करते हैं तो 7 फीट 9 इंच आपको ये साइज़ मिलती है यहाँ तक। और ये वाली जो साइज़ आपको मिलती है ये 19 फीट है। तो यहाँ पर हमारा सीटिंग हॉल है, और इसी सीटिंग हॉल में एक तरफ से हमने स्टेयर डिज़ाइन किए, देख सकते हैं। यहाँ से हम अपनी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, और इस लैंडिंग को भी हमने 2 पार्टों में इस तरीके से डिवाइड कर दिया है, ताकि हमारी कम जगह में सीढ़ी बन सके। उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमको लैंडिंग मिलती है इसको भी हमने इस तरीके से 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। फिर यहाँ से हम अपने ऊपर छत पे पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों इसी सीटिंग हॉल में कुछ सी टाइप में हमारी स्टेयर हो जाएगी, और इसी स्टेयर के नीचे आप अपना सीटिंग के लिए सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर आपका एक छोटा सा लॉबी एरिया मिलता है, यानी ये आपका आंगन का एरिया है। तो यहाँ पर हमारी OTS यानी ओपन टू स्काई जाल लग जाएगी, जिससे हमारे सारे पूरे घर का वेंटिलेशन होता रहेगा। तो यहाँ पर आप 3 फीट बाई 2.5 फीट की या 3 फीट बाई 3.5 फीट की OTS जाल दे सकते हैं। उसके बाद फिर फ्रेंड इसी लॉबी एरिया से अगर हम सबसे पहले इस वाले डोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है एक बेडरूम। तो यहाँ पर आपको 3.5 फीट का डोर मिलता है। इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने इस वाले बेडरूम में। तो यहाँ पर आपको एक बेडरूम मिलता है। इसकी साइज़ की बात करते हैं तो 10 फीट सामने से मिलती है, और 9 फीट आपको इसकी लेंथ मिलती है। तो सफिशियंट स्पेस में यहाँ पर आपको बेडरूम देखने को मिलता है। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने फ्रंट में एक विंडो भी दी है, ताकि इस बेडरूम का हमारा अच्छा सा वेंटिलेशन होता रहे। उसके बाद फिर फ्रेंड इसी लॉबी एरिया से अगर हम इस वाले डोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2.5 फीट का डोर मिलता है। इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने टॉयलेट एंड बाथरूम वाली जगह पर। तो यहाँ पर आपको अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम मिलता है। इसके साइज़ की बात करते हैं तो सामने वाली 4 फीट 6 इंच बाई 6 फीट 4 इंच आपको इसकी लेंथ मिलती है। तो यहाँ पर आपका अटैच वॉशरूम है, और इस वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एक विंडो भी रखी है, ताकि इस टॉयलेट एंड बाथरूम का वेंटिलेशन हमारी OTS जाल से होता रहे। उसके बाद फिर फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पर आपको किचन के लिए डाइनिंग एरिया मिलता है। तो सबसे पहले हम इस वाले डोर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 फीट का डोर मिलता है। दोस्तों हम अपने प्लान में जितना भी डोर रखते हैं, जैसे हमारा किचन का जो डोर हम रखते हैं वो 3 फीट का रखते हैं, और आपको भी यही रखना चाहिए। जब आप अपना घर बनवाएं तो किचन का डोर आप 3 फीट का रखें। और जैसे हमारा बेडरूम हो गया, इसका डोर हम 3.5 फीट यानी 3 फीट 3 इंचों से 3.5 फीट रख सकते हैं, ताकि हम आसानी से कोई भी सामान अपना बेड वगैरह आसानी से अपने बेडरूम में ले जा सकें।
और हमको जो वॉशरूम का यानी टॉयलेट एंड बाथरूम का जो हमारा डोर होता है वो हमको 2.5 फीट रखना चाहिए, इससे कम का नहीं रखना चाहिए। उसके बाद फिर फ्रेंड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस किचन के साइज़ की, तो यहाँ पर आपको 7 फीट 9 इंच सामने वाली साइज़ मिलती है और 7 फीट आपको इसकी लेंथ मिलती है। और इस किचन के वेंटिलेशन के लिए हमने अपने डाइनिंग एरिया की तरफ अपने अंदर यानी हॉल में अपने विंडो दिए, ताकि हमारी इस किचन का वेंटिलेशन हमारी इस ओटीएस जाल से होता रहे। उसके बाद फिर फ्रेंड यहाँ पर आपका 7 फीट 9 इंच आपको सामने साइज मिलती है और 9 फीट आपको इसकी लेंथ मिलती है। तो काफ़ी बड़ी स्पेस में यहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया भी हो जाएगा किचन के लिए। उसके बाद फिर फ्रेंड अगर हम लास्ट डोर इस वाले डोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक मिलता है लास्ट बेडरूम, यानी पीछे की तरफ आपको एक बेडरूम मिलता है। इसकी आपको साइज 10 फीट बाई 9 फीट में ये भी आपका बेडरूम है। और इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी जो विंडो और ये डोर जो है हमारे एक ही में दोनों रहेगा, ताकि हमारे यहाँ पर इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन इस वाली ओटीएस जाल से होता रहे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा बेहतरीन सा बहुत ही कम स्पेस में ओनली 494 स्क्वायर फीट में ये हाउस प्लान था। गरीब भाई लोग भी इस प्लान को डिज़ाइन कर सकते हैं। कम जगह में था और अच्छा सा बेहतरीन सा यहाँ पर आपका हाउस प्लान मिलता है। इसमें दोस्तों आपकी जितनी भी वॉल थी 5 इंच की वॉल थी, 12 कॉलम यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि हमारा कॉलम कितना कहाँ पे आएगा, वो भी हमने आपको बता दिया है। अब हम जान लेते हैं कि अगर हम इसके कॉस्ट की बात करते हैं, लागत की बात करते हैं, तो दोस्तों ये आपका जो प्लान है 494 स्क्वायर फीट में है और ये हमारा यहाँ पर 12 कॉलम है। तो ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 लाख में या अगर यानी 8 से 9 लाख में या अगर 3D में बनकर रेडी हो जाएगा ओनली ग्राउंड फ्लोर का प्लान। तो फ्रेंड ये प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप भी अपना कोई भी प्लान हमसे बनवाना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए घर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, हाउस प्लान और 3D एलिवेशन और फ्रंट एलिवेशन और उसका इंटीरियर भी लाते रहते हैं। तो आई होप ये प्लान आपको अच्छा लगा होगा। ये प्लान आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।